from New York, Late Night Show with Faik Siddiqui. Assalamu alaikum and welcome to the show. My name is Faik Izhar Hussain Siddiqui. साहिबों, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ बरसों से गुड कॉप और बैड कॉप वाली फ़िलासफ़ी पर अमल करते हैं और वो इसमें कामयाब भी रहते हैं। शहबाज शरीफ साहब ने फरमाया है कि बड़े भाई और भतीजी जज्बात में आकर फ़ौज को गालियां देते रहें, इस बात को भुला दें, उन्हें माफ़ कर दें और आगे बढ़ें, हमें एक दफ़ा फिर ख़जाना लूटने की इजाज़त दी जाए। आप देखिए, फ़ौज पे इन्होंने नाम ले ले के हमले किए और फ़ौज को रुसवा करने की कोशिश की, भारत को खुश करने के लिए, और फ़ौज ने सब्र के साथ वो खून के घूंट पी लिए, इसलिए कि अगर वो एक्शन लेते तो ये कहा जाता पूरी दुनिया में बदनाम करते, देखिए फ़ौज जो है वो जमहूरियत को नहीं चलने देती और देखिए ताकत वाले ने कमज़ोर को मारा है, तो ये ड्रामा होता, मुल्क में अनारकी फैलती। इसलिए फ़ौज ने बड़े तहम्मुल और हिकमत से वो सब बातें बर्दाश्त कर ली। देख, अब आइए ज़रा इस तरफ कि जो असल मुकदमा है वो इनका फ़ौज से थोड़ी है। ये फ़ौज को बीच में क्यों घसीट के ले आते हैं तवज्जो हटाने के लिए? असल मुकदमा ये है कि आपने जो माल लूटा है वो वापस करें और सज़ा भुगतें। तुम असल मसले से नज़र हटाने के लिए फ़ौज को गालियां देने लगते हो और वहाँ चले जाते हो। और जो जर्नलिस्ट इनसे बात करते हैं उन्हें चाहिए कि वो इनको भागने न दें और असल मौजू पर नज़र रखें और आप इनसे सही सच्चे सवालात पूछें। ये क्या तरीका है कि उन्होंने ये राग इसलिए छेड़ा कि तवज्जो असल मसले से हट जाए, तो और आपने अपनी तवज्जो वहाँ से हटा ली। ये ऐसी बात है कि अगर कोई डाकू आपके घर आए और आपके घर से कीमती अशिया, नकदी, कैश सब लेके लूट कर बाहर चला जाए और आप गली के कोने पे खड़े उससे गुफ्तगू कर रहे हो कि जी ये बात जो है ये दुरुस्त है कि मईशत सही नहीं है और इस वजह से डाके पड़ते हैं, आप वैसे कितने डाके डाल लेते हैं एक महीने में? तो ये चवलें नहीं मारें, उससे जो माल उसने लूटा है आपका, उससे वो बरामद कीजिए। आपकी ड्यूटी ये है, ना कि वो आपको बातों में उलझाए और आप उससे डाके डालने की वारदातों पे बात करनी शुरू कर दें। साहिबों, शहबाज शरीफ से अगर मेरी मुलाकात हो, अगर मैं पाकिस्तान में होता तो मैं ये सवाल पूछता कि आप ये फरमाइए कि आपके बड़े भाई जो मुल्क से फरार हो गए, उन पर तो इल्ज़ाम करप्शन का साबित हो गया, आप पे इल्ज़ामात हैं जो अब साबित हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, उसके बावजूद भी आप जो है सियासत में हिस्सा लेना चाहते हैं। एक और सवाल ये फरमाइए कि आपने बड़े भाई की ज़मानत ली थी कि वो 4 वीक में वापस आएंगे, अब इतना अरसा हो गया वो वापस नहीं आए, आपने क्या एफर्ट्स पुट अप किए? आप क्यों अपनी जो आपने बात कही थी उसको पूरा क्यों नहीं करते आप? ये सवाल ना किसी जर्नलिस्ट ने आज तक उनसे पूछा, ना अदालत ने उनसे अप्रोच किया कि भाई तुम जमानती थे, तुम कहाँ गायब हो गए। अच्छा, फिर एक और सवाल बनता है, इनसे पूछिए कि आप जैसा कहते हैं आपको और आपके बड़े भाई को बड़े मूजी अमराज लाहक हैं, तो आप हजरात अभी भी इख्तिदार का पीछा कर रहे हैं? आप नहीं समझते कि ये मुनासिब वक्त है कि अब आप इख्तिदार को छोड़ दें, अपनी तवज्जो पे और अपनी आखिरत पे नज़र दौड़ाएं? आप कब तक बैड कॉप और गुड कॉप खेलते रहेंगे? ये सवालात बनते हैं जो पूछने चाहिए। और कौम को भी चाहिए कि वो किन लोगों को अपना लीडर समझ रही है। ज़रा सोचिए, ये मनी सेंटर्ड लोग हैं, मनी फोकस लोग हैं। देखिए, बिजनेस में अक्सर करप्शन तो होती है, आ जाती है बिजनेस में आसानी से। इन्होंने जो है एक नया ही फार्मूला किया है। ये बिजनेसमैन तो शुरू से हैं, ठीक है ना, मैंने कहा बिजनेस में करप्शन आ जाती है। इन्होंने क्या किया, इख्तिदार हासिल करके करप्शन करने को अपना बिजनेस बना लिया। इन्होंने भी, वो जो सिंध में बैठा उसने भी, इन्होंने इख्तिदार हासिल करके करप्शन करने को बिजनेस बना लिया है। वरना इतने तवील अरसे तक इतने इत्मीनान से लूटने के बाद दोबारा कहते हैं कि हमें मौका दो कि हम फिर लूटें। नवाज शरीफ साहब ने एक दफ़ा फरमाया था कि अगर उन पे करप्शन साबित हो गई तो वो घर चले जाएंगे। जनाब,
اگر کرپشن ثابت ہو جائے تو گھر نہیں جیل جانا پڑتا ہے، آپ کو جیل جانا چاہیے۔ اچھا، لوگ ایسے عجیب و غریب ہیں کہ ساری چیزیں سامنے آنے کے باوجود بھی اس آدمی کو لیڈر مان رہے ہیں مثلا، اور کس کس انداز سے اس کی مدح سرائی کرتے ہیں۔ ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ نواز شریف ایک تحریک کا نام ہے، ان صاحبان کے میں نام بھول گیا، اور ایک فرما رہے تھے نواز شریف ایک فلسفہ ہے، ہمارا استاد ہے، اور مریم اورنگزیب فرما رہی تھیں کہ نواز شریف ایک نشہ ہے۔ کتنی بےہودہ بات کی ہے انہوں نے خاتون ہوتے ہوئے کہ وہ ایک نشہ ہے، وہ ان پہ نشہ چھا رہا ہے۔ اچھا، اب آپ یہ دیکھیے کہ جس آدمی کی یہ سب اتنی تعریف کرتے ہیں وہ خود یہ سوچتا ہے کہ یار نہ تو میں نے آج تک کوئی بڑا کام کیا ہے، نہ میں نے کوئی نیا پولیٹیکل سسٹم دے دیا، نہ میں نے ملک کی معیشت درست کی، 30 سال تک میں رہا، نہ میں کوئی ایسا ہاسپٹل بنا سکا کہ جہاں میرا ہی علاج ہو جاتا، عمرہ کا علاج ہو جاتا، کوئی ایسا بڑا کام میں نے نہیں کیا، کوئی کتاب میں نے نہیں لکھی، عربی اور انگریزی مجھے نہیں آتی، اور میں ایک دفعہ بھاگ گیا ملک سے، جب بھی قوم کو ضرورت پڑی تو میں سعودی عرب چلا گیا، وہاں پیلس میں رہتا رہا، عیش کرتا رہا، اب پھر ضرورت پڑی پھر میں بھاگ گیا، اب میں لندن میں گولف دیکھ رہا ہوں، وہاں پہ عیش کر رہا ہوں۔ تو یار ذرا پتہ تو کرو یہ قوم مجھے کیوں لیڈر مانتی ہے؟ وہ خود پریشان ہے کہ یہ قوم مجھے کیوں لیڈر مانتی ہے، میں نے تو کوئی ایسا کام کیا ہی نہیں ہے۔ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ایک ایسے آدمی کو اوپر لا کر، انا پرست آدمی کو، اس کے ذریعے وہ بھی لوٹتا ہے اور ان کو بھی اجازت دیتا ہے آپ سب بھی حسب توفیق اپنا اپنا حصہ لے لیجئے۔ تو یہ وجہ ہے، اس کے علاوہ کوئی وجہ نہیں ہے۔ لیکن آج جو پاکستان کے حالات ہیں، آج جو چیلنجز مل رہے ہیں پاکستان کو پوری دنیا میں، دیکھ لیجئے آپ دنیا کس تیزی سے بدلی ہے اور بدلتی جائے گی۔ اب اگر لوگوں نے اپنا یہ دماغ نہیں کھولا، نہیں بدلا اپنی سوچ کو، تو یہ بڑے ڈیزاسٹر ہوگی۔ وہ کس نے کیا اچھی بات کہی کہ انسانی دماغ اور پیراشوٹ اس وقت کام کرتے ہیں جب ان کو کھولا جائے۔ اگر آپ نے پیراشوٹ کو کھولا نہیں اور کود گئے تو بس سمجھیے پھر آپ گئے۔ تو یہ وقت ہے کہ تمام پاکستانیوں کو چاہیے کہ وہ ان کے اس گیم کو سمجھیں، اینڈ یار اتنے بہادر بنیے کہ بی اسمارٹ، کہیے کہ نہیں ہم تمہارے کھیل کو سمجھتے ہیں، ہم تمہیں اب اپروو نہیں کریں گے۔